किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी है और कुछ लेट वैरायटी जिनमें बालियां निकलना स्टार्ट हुआ है। अब इस स्टेज को मैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज बोल रहा हूं। उसका एक कारण है। देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल में अभी तक हमने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, शुरुआत से लेके अब तक। अगर बाई चांस इस स्टेज पे कोई भी नुकसान होता है तो वो हमारे हज़ारों लाखों रुपए तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा जो हमने अभी तक जो मेहनत की है वो भी जाएगी। अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बालियों का साइज बढ़ाने के लिए टॉनिक का स्प्रे करते हैं या फिर खाद का छिड़काव करते हैं। तरह तरह के फंडे अपनाते हैं आप लोग। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अभी जो गेहूं की फसल है वो मिल्किंग स्टेज पे है। मतलब आप जब इस बाली को दबा कर देखोगे तो यहाँ पे दूध टाइप का आपको दिखेगा। तो आप समझ जाइएगा हमारी जो गेहूं की फसल है वो मिल्किंग स्टेज पे है। मिल्किंग स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ एक ही खाद दिया जाता है। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आप समझ लीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, बाली का साइज, मैं बोलता हूँ कि इसका साइज 1 फीट हो जाएगा या 2 फीट हो जाएगा। आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि ये फलानी चीज़ डाल दीजिए, बालियों का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर दाने का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये जो बाली है, अब अगर आप बोलते हो कि इसका साइज़ 1 फीट हो जाए तो ये असंभव है। जो साइज़ है वही साइज़ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि जो बाली है वो पूर्णतः भर जाए। इसके लिए आप टॉनिक का स्प्रे कर सकते हो या फिर खाद उर्वरक दे सकते हो। पूरा भरने का मतलब ये है, काफ़ी बार आपने देखा होगा बाली में जो कुछ हिस्सा छूट जाता है या हम उसको लोकल लैंग्वेज में बोलें तो पोचापन देखने को मिलता है। जो ऊपरी हिस्सा है वो एकदम पोची रह जाती है या फिर इसमें दाना बनेगा भी तो बिल्कुल जीरो साइज का दाना बनेगा। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है हमारे उत्पादन में। अब ये पूर्णतः भर जाए इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पोटास। पोटास आपको इस अवस्था पे छिड़काव करना है। देखिए, 05234 0050, इसमें हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 05234 का छिड़काव कब करें या फिर 0050 का छिड़काव कब करें। इन दोनों का स्प्रे अलग अलग अवस्थाओं पे किया जाता है। 05234 बालियाँ निकलने से पहले दिया जाता है। उस समय फास्फोरस और पोटास दोनों चीज़ों की ज़रूरत लगती है पौधे को। और 0050 जब बालियाँ निकल जाती है, फसल हमारी मिल्किंग स्टेज पे रहती है, उस समय 0050 का छिड़काव किया जाता है। आई होप ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं, इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ 0050 का ही छिड़काव करना है। इसके अलावा एक गलती और करते हैं। लास्ट में काफ़ी किसान भाइयों को मैंने देखा है कि नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं। भाई, आप जितना भी पानी दे रहे हो, जितनी भी सिंचाई कर रहे हो अपनी फसल में, हर बार यदि आप नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव कर रहे हो तो ये आप सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो या फिर अपनी फसल में सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और ये गलती आपको अभी समझ में नहीं आएगी। आपकी फसल में बाई चांस थोड़ी बहुत भी हवा चलती है तो हमारी फसल एकदम आड़ी हो जाएगी। और आड़ी यदि फसल होती है तो वहाँ पे जीरो साइज का दाना बनेगा, जो कि सीधा सट आपका उत्पादन अप से डाउन कर देगा। इसलिए इस बात का भी विशेषकर ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का बिल्कुल भी छिड़काव ना करें। देखिए, नाइट्रोजन की ज़रूरत कब लगती है? शुरुआत स्टेज में। पहले पानी में आप नाइट्रोजन दीजिए, दूसरे पानी में आप नाइट्रोजन दीजिए, या हल्का फुल्का आप तीसरे पानी में भी दे सकते हो यदि आपकी फसल में ग्रोथ कम हो रही है या फिर आपको लग रहा है कि भाई हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी है। तो उस कंडीशन में आप तीसरे पानी पे भी नाइट्रोजन का छिड़काव कर सकते हो। लेकिन आप यदि बार बार नाइट्रोजन का छिड़काव कर रहे हैं तो ये गलत है। मैंने काफ़ी किसान भाइयों को देखा है। और लास्ट स्टेज पे आपको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 0050 या फिर ऐसा टॉनिक ले लीजिए जिसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा हो। और फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब की ज़रूरत लास्ट स्टेज में नहीं लगती है ना। फास्फोरस और नाइट्रोजन का गया ज़माना, जो देना था वो हम दे चुके हैं। मतलब अपनी गेहूं की फसल में अभी तक जो अवस्था है, उस अवस्था तक जो भी कुछ लगा है वो हमने दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ पोटास ही आपको देना है ना। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। और
आपकी फसल में ज़्यादा ही ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए ल्यूसीन का छिड़काव कर लें। और ल्यूसीन का छिड़काव भी ये भाई साहब उन किसान भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ पे बालियाँ निकलना स्टार्ट हुआ है। कुछ वेराइटी रहती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, जो लगभग 140, 145 या 150 दिन में पककर तैयार होती है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ साथ वो हाइट भी ज़्यादा लेती है, जैसे DVW की कुछ वेराइटी है। इसके अलावा HI की कुछ वेराइटी है जो ज़्यादा बढ़वा ले लेती है। और जो चपाती वर्ग में जो वेराइटी आती है वो भी ग्रोथ ले लेती है। चपाती वर्ग में ऐसे बहुत सारी वेराइटी है। 1650 का ही आप ले लीजिए। यदि आपने पानी ज़्यादा निकाला है, 4-5 पानी यदि आपने निकाले हैं और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इनकी सही मात्रा रखी है, तो वहाँ पे भी 1650 की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा GW 513, इसमें इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 322 की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो जो वेराइटी ज़्यादा हाइट ले रही है तो ल्यूसीन का छिड़काव कर दे, ताकि हमारी फसल में आड़े होने की संभावनाएं कम हो या फिर हमारी फसल आड़ी ना हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेती से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।